आज के क्लास में हम लोग रिमोट सेंसिंग अथवा सुदूर संवेदन के कुछ मूलभूत पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। रिमोट सेंसिंग एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से हम लोग किसी घटना, वस्तु या वाटर बॉडीज़ के संपर्क में आए बिना ही उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में, रिमोट सेंसिंग इज़ अ मेथड फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द प्लैनेट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ इट। इसका मतलब हुआ कि यदि हम कोई भी ऐसी जानकारी प्राप्त करें जिसमें आंकड़ों को हम इकट्ठा कर रहे हों, लेकिन उस वस्तु या घटना के संपर्क में आए बिना ही यह हो रहा हो, तो वह रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन की श्रेणी में आएगा। सुदूर संवेदन शब्द से ऐसा ज्ञात होता है कि सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़े और इमेजरीज ही रिमोट सेंसिंग की श्रेणी में आते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। यदि हम खुली आंख से कोई भी चीज़ देख रहे हैं, उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, हमारे मस्तिष्क में वो स्टोर हो रहा है और उसका हम विश्लेषण कर रहे हैं, तो यह भी रिमोट सेंसिंग का ही एक उदाहरण है। यदि आप कैमरे से कोई पिक खींच रहे हैं और बिना भौतिक संपर्क के उस पिक से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही है, तो वह सुदूर संवेदन ही कहलाएगा। सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग सुदूर संवेदन का एक भाग है, जिसमें अधिकांशतः आंकड़ों का संग्रहण इसी के माध्यम से होता है। लेकिन यदि एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर में या किसी बैलून में यदि हम कैमरा फिट करें और उस कैमरे से हमें जानकारी मिले, तो वह भी रिमोट सेंसिंग की श्रेणी में ही आएगा। रिमोट सेंसिंग का दूसरा डेफिनेशन हैंस यंग महोदय ने 1994 में दिया, जिसमें उन्होंने कहा, रिमोट सेंसिंग इज़ डिफाइंड एज एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड, सी एंड एटमॉस्फेयर by sensors located at some distance from the target of a study। इसका मतलब हुआ कि यदि टारगेट से कुछ दूरी पर यदि आपका इक्विपमेंट अवस्थित है, चाहे वो कैमरा हो या संवेदक हो, तो उससे जो आंकड़े आप इकट्ठा करेंगे वह आंकड़ा रिमोट सेंसिंग कहलाएगा। रिमोट सेंसिंग के विषय में एक और डेफिनेशन है, रिमोट सेंसिंग इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट, एरिया और फेनोमेना थ्रू द एनालिसिस ऑफ डेटा एक्वायर्ड बाय डिवाइस दैट इज़ नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, एरिया और फेनोमेना अंडर इन्वेस्टिगेशन। किसी घटना, वस्तु अथवा धरातल के विषय में बिना भौतिक संपर्क के आंकड़े प्राप्त करना एवं उनके विश्लेषण से सूचना प्राप्ति की तकनीक को सुदूर संवेदन कहा जाता है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सुदूर संवेदन में हम आंकड़ों की प्राप्ति कैसे करते हैं, उसे इकट्ठा कैसे करते हैं तथा उसका विश्लेषण कैसे करते हैं। इसे हम डिफरेंट स्टेजेस में जानने की कोशिश करेंगे। हम सभी जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का एकमात्र माध्यम है और सूर्य से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में एनर्जी प्राप्त होती है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसे यहाँ बी से दिखाया गया है, यह पृथ्वी के वायुमंडल से होता हुआ पृथ्वी तक पहुँचता है और इसका बहुत बड़ा भाग स्कैटरिंग या रिफ्लेक्शन या एब्जॉर्प्शन में समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है और इसका कुछ भाग पृथ्वी के सतह तक पहुंचता है।
सतह पर पहुंचने पर चूँकि पृथ्वी के सतह में समरूपता नहीं है, कहीं वाटर बॉडीज है, कहीं माउंटेन, तो कहीं मैदान, कहीं फॉरेस्ट, कहीं हरे भरे खेत, तो इन सभी सरफेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का परावर्तन अलग अलग मात्रा में होगा, उनके गुण भी अलग अलग होंगे। ये जो परावर्तित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये वापस हमें सेटेलाइट तक पहुंच रहा है, संवेदक तक, और संवेदक उन सूचनाओं का संग्रहण कर रहा है डिजिटल फॉर्म में। इस डिजिटल फॉर्म में जो आंकड़े इकट्ठा हो रहे हैं, वह आंकड़े पुनः अर्थ स्टेशन पर भेजा जा रहा है, और अर्थ स्टेशन पर इन आंकड़ों का संग्रहण होता है, और संग्रहण के बाद हम उसका विश्लेषण करते हैं। कई बार सेटेलाइट हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता, और सेटेलाइट डायरेक्ट अर्थ स्टेशन तक डायरेक्ट सूचना नहीं भेज सकता। वैसी स्थिति में सेटेलाइट किसी और माध्यम से सूचनाएं अर्थ तक पहुंचाता है, यानी जो स्पेस में और डिफरेंट सेटेलाइट्स हैं, उन सेटेलाइट्स या इक्विपमेंट की मदद से वो सूचना पहले यहाँ भेजी जाती है, और पुनः वह सूचना अर्थ स्टेशन तक भेजी जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि अर्थ एक गोलाब है, और गोलाब पर आवश्यक नहीं कि सेटेलाइट की अवस्थिति जहाँ हो, एग्जैक्टली उससे डायरेक्ट टच में अर्थ स्टेशन हो। वैसी स्थिति में हम भाया डिफरेंट इक्विपमेंट ये सूचना यहाँ भेजते हैं। इस सूचना को पुनः अर्थ स्टेशन पर कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है, और संग्रहण के बाद फिर इसे हम अलग अलग सॉफ्टवेयर की मदद से, जैसी हमारी आवश्यकता है उस तरह के इमेजरीज में इसको क्रिएट किया जाता है, और उस इमेजरीज से हमको के विश्लेषण से हमें वहाँ की विशद जानकारी मिलती है। अब रिमोट सेंसिंग में आपने देखा कि यहाँ से पहला तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्रोत है वह सन है, और सन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थ तक पहुँचा, और पुनः वो जो परावर्तित हुआ और संवेदक तक पहुँचा। यदि आंकड़े इस तरह से संग्रहित हों तो इसे हम पैसिव रिमोट सेंसिंग कहेंगे। पैसिव क्यों? क्योंकि सेटेलाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्रोत सेटेलाइट खुद नहीं है, या किसी और स्रोत के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से सूचना संग्रहण कर रहा है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि सेटेलाइट के पास खुद का इनर्जी सोर्स हो, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थ तक स्वयं ही भेज रहा हो, और परावर्तित होने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वापस संवेदक तक पहुंच रहा हो। इस स्थिति में चूंकि सेटेलाइट एक्टिव है और इसका खुद का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये प्रोपागेट कर रहा है, और अर्थ से परावर्तित होकर के या वायुमंडल से या ओशन से परावर्तित होकर के इसके संवेदक तक पहुंच रहा हो, तो ऐसे रिमोट सेंसिंग को हम लोग एक्टिव रिमोट सेंसिंग कहेंगे। तो पैसिव जिसमें इनर्जी सोर्स कोई और हो, एक्टिव जिसमें इनर्जी सोर्स स्वयं व सेटेलाइट हो। अब इस इनर्जी सोर्स के आधार पे एक्टिव और पैसिव दो भागों में हमने बांटा। अब इसके जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनको हम लोग समझने की कोशिश करें। यहाँ अल्फ़ाबेट की सहायता से इसे बताने की कोशिश की गई है। सबसे पहला आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एटमॉस्फेयर से होते हुए अर्थ तक पहुंचा, सी तक पहुंचा, और कुछ इसका भाग अर्थ के सरफेस, यदि मान लीजिए यहाँ वाटर बॉडी है तो उसके नीचे चला गया, बाकी जो है वह यहाँ से परावर्तित हुआ। तो बी का दो स्रोत हम देख रहे हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। सन से जो एनर्जी मिल रही है वो पैसिव रिमोट सेंसिंग कहलाएगा, और ये कहलाएगा एक्टिव रिमोट सेंसिंग। अब इसके आधार पर जो रिमोट सेंसिंग है, इस रिमोट सेंसिंग में
यहाँ से जब यह पुनः परावर्तित हो रहा है तो परावर्तित होता हुआ यह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है यह वायुमंडल के द्वारा बहुत हद तक अवशोषित कर ली जाती है। कुछ प्रकीर्णन भी होता है, कुछ एब्जॉर्प्शन भी होता है और कुछ भाग वापस संवेदक तक पहुंचता है। तो बी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पृथ्वी तक पहुंचना हुआ। ये भी बी है जो कि सैटेलाइट के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पृथ्वी के सतह तक भेजा गया। और सी यहाँ पर आने के बाद ये वापस संवेदक तक पहुँचा डी में, यानी सैटेलाइट के पास, और सैटेलाइट ने इसका संग्रहण कर लिया। अब ये जो डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में है और ये जो डिजिटल फॉर्म में डेटा है उस डेटा को, सारे डेटा को अर्थ स्टेशन पर भेजा गया, या तो डायरेक्टली अर्थ स्टेशन तक या इनडायरेक्टली अर्थ स्टेशन तक। इन डिजिटल डेटा को फिर से डिफरेंट सॉफ्टवेयर की मदद से इसे एनालाइज किया गया, इसे प्रोसेसिंग किया गया और प्रोसेसिंग करने के बाद फाइनली इसे डिफरेंट इमेजरीज में कन्वर्ट किया गया। तो ये आपके डिफरेंट स्टेजेस थे जिसमें रिमोट सेंसिंग काम करता है। इसमें इमिशन ऑफ EMR था जो सन से हो रहा था। बी था ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू सरफेस ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग, जो कि सैटेलाइट के द्वारा EMR ट्रांसमिट किया गया। सी में इंटरसेप्शन फ्रॉम अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के द्वारा वो एनर्जी एब्जॉर्ब किया गया या इंटरसेप्ट किया गया, इंटरेक्शन हुआ। इंटरेक्शन के बाद डी में ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सरफेस टू द रिमोट सेंसर, रिमोट सेंसर के पास इसे वापस भेजा गया। ई में ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टू अर्थ स्टेशन, ई में वापस संवेदक द्वारा डेटा को अर्थ स्टेशन तक भेजा गया। एफ डेटा प्रोसेसिंग हुआ और जी डेटा आउटपुट एंड एनालिसिस हुआ। डेटा आउटपुट का मतलब डेटा जो डिजिटल फॉर्म में थे उन्हें डिजिटल फॉर्म से हम पिक के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं जिसे इमेजरीज कहते हैं, और उन इमेजरीज के एनालिसिस से हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं। तो इस तरह से रिमोट सेंसिंग काम करता है। और इस रिमोट सेंसिंग में, जो कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग, इस एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग के द्वारा हमें पृथ्वी के सतह की बहुत बेहतरीन जानकारी मिलती है। यह जानकारी बहुत ही विशद होता है, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती है। पृथ्वी के किसी भी भाग की जानकारी हम कहीं से भी ले सकते हैं। रिपीटेड हम उसकी जानकारी ले सकते हैं, कुछ कुछ दिन के अंतराल पे सैटेलाइट से डेटा हमें प्राप्त होता है। इसमें इसकी जो खासियत है वह बहुत ज़्यादा है और बहुत कम खर्च में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिमोट सेंसिंग के कुछ और पक्षों की बात करेंगे। धन्यवाद।